मेरे और दीपाली भाभी के तो बहुत से किस्से हैं, पर आज मैं एक खास किस्से का खुलासा कर रहा हूँ। आशा है कि सभी दोस्तों ने अपने अपने खीरा को तैयार होने का इशारा कर दिया होगा। मेरे और दीपाली भाभी के हम बिस्तर होने के बाद हम दोनों के बीच आए दिन फ़ोन मजाक होने लगा। जब कभी मौका मिलता कि दीपाली अपने घर पर अकेली होती या मैं मौका देखकर उसको अकेले में पकड़ पाता, तो दीपाली की मज़े निश्चित होती। वो बात अलग है कि दीपाली हमेशा मज़े से खुश नहीं होती, क्योंकि कभी कभी उसको ये डर ज़रूर रहता कि कहीं कोई हमें देख ना ले, पकड़ ना ले। अक्सर तो दीपाली मुझे फ़ोन करके अपने घर बुला लेती कि वह अकेली है और हम दोनों बेपनाह मोहब्बत करते। कई बार मैं अपने घर से इस हिसाब से निकलता कि उसके नहाने का समय हो और उससे फ़ोन करके पूछ लेता कि वह अपने कमरे में है या नहाने के लिए अपने कमरे में आई है, तो उसके घर पहुंच जाता और मौका देखकर उसकी ताबड़तोड़ मज़े करता। एक बार ऐसा भी मौका पड़ा कि दीपाली और मैं अपने अपने परिवार के साथ किसी शादी में थे जो एक होटल में हो रही थी। हम दोनों ने मौका देखकर उसी होटल में एक कमरा बुक करके एक्सप्रेस मजे की, जिसमें मैंने दीपाली की साड़ी को ऊपर उठाकर पीछे से उसकी बिल में अपना गन्ना पेला और साथ ही उसकी मीनार पर जोरदार थाप भी बजाई। दीपाली के मुंह से निकलती कराहटों से मैं इतना समझ गया था कि उसको मेरे थापों से बहुत दर्द हो रहा था, पर उस पेलने का भी अपना ही मज़ा था। और अगले दिन दीपाली ने मुझे फ़ोन पर यह बात बोली भी कि मेरे जंगलीपन ने उसको एक अलग और सुखद अनुभव दिया था। अपनी कहानी पर वापस आते हैं। एक बार की बात है, दीपाली ने नहाने जाने से पहले मुझे फ़ोन करके बताया कि वो नहाने जा रही है और मेरा इंतज़ार करेगी। मुझे पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। मैंने जवाब दिया तो उसने पलटकर पूछा कि साथ में कोई है तो नहीं। मैं आपको ऐसे मौक़ों के बारे में बता दूं, जब भी हमें ऐसा मौका मिलता तो हमारे पास समय बहुत कम होता था, क्योंकि बाकी सभी लोग घर में उपस्थित होते थे। सिर्फ इसलिए कि दीपाली का कमरा अलग फ्लोर पर था, हम मौके का फ़ायदा उठा लेते थे, पर सभी काम बहुत तेज़ी से करना पड़ता था। मगर आज ये दीपाली को जाने क्या हुआ था कि वो फालतू सवाल पूछकर उस समय खराब कर रही थी। दीपाली ने कमरा खोलने में थोड़ा वक्त क्या लगाया कि मुझे उस पर गुस्सा आ गया। उसके दरवाज़ा खोलते ही मैंने उसको दीवार की तरफ धकेला और उसे घूरकर देखा। दीपाली ने तौलिया बांधा हुआ था, जिसे देखकर मैं और भना गया। मैंने गुस्से में दीपाली से पूछा, तुझे पता नहीं मैं तेरी मज़े करने आने वाला था जो फालतू के सवाल पूछ रही थी? जबकि आज का न्योता उसी ने मुझे दिया था। या शायद मैं आज गुस्से में था तो मुझे कुछ भी बुरा लग रहा था। आज दीपाली के साथ ऐसा होगा, इसका अनुमान उसने सपने में भी नहीं लगाया होगा। मैंने कोई समय खराब ना करते हुए दीपाली को गोद में उठाकर बिस्तर पर पटका और उसके ऊपर हावी हो गया। एक झटके में मैंने दीपाली के बिल्ली पर मुंह रख दिया। मैं दीपाली के हावभाव से समझ गया था कि वह मेरे व्यवहार से थोड़ा डर गई है और इसलिए उसको सामान्य करना बहुत ज़रूरी था। मैंने झट से अपने दोनों हाथों को दीपाली के संतरे पर टिकाया और अपनी जीभ को पूरा दीपाली की बिल्ली में डालकर उसका मर्दन करने लगा। कुछ तो मुझे हुआ था जो मेरे अंदर इतना रूखापन था आज दीपाली के प्रति। थोड़ी ही देर में दीपाली के मुंह से सिसकारियां निकलनी शुरू हो गई और उसने हमेशा की तरह अपनी मीनार को उठा उठाकर बिल्ली को चुसवाना जारी रखा। वो अपने काबू से बाहर होती जा रही थी और होश में भी नहीं था। मुझे उसकी बिल्ली से खेलते हुए कोई 5 मिनट हो चुके थे और दीपाली की हालत को समझते हुए कहा जा सकता था कि दीपाली किसी भी समय पानी छोड़ने वाली थी। चूसने को तो मैं दीपाली की गुफा को बहुत बार चूस चुका था, पर आज उसकी गुफा को चूसने में अलग स्वाद आ रहा था। हर बार जब मैं दीपाली के लेबिया को मुंह में लेता तो दीपाली सिहर सी जाती। उसके मुंह से आती आवाज़ें भी कुछ पल को थम सी जाती, जैसे उसको होने वाले आनंद की कोई परिभाषा ही नहीं थी। मैं जानता था कि आज दीपाली की गुफा की बारिश का स्वाद भी बहुत अलग होगा और इसलिए मैंने दीपाली की गुफा से खेलने का मन बनाया। सबसे पहले तो मैंने थोड़ा चौड़ा किया, जिससे मुझे उसकी गुफा साफ नजर आने लगी। फिर मैंने दीपाली की गुफा पर हल्के हल्के थप्पड़ लगाने शुरू किए, जिसकी तीव्रता तो मैं बढ़ाता गया। मेरी हर थप्पड़ पर जैसे दीपाली की कंपकंपी छूट रही थी और वो हर थप्पड़ पर अपनी आंखें बंद कर लेती। शायद वो यह अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि कब उसकी गुफा की पिटाई हो जाए। जब भी वो अपनी टांगों को बंद करने की कोशिश करती, मैं एक जोरदार थप्पड़ से उसको याद दिलाता कि वह मेरे स्वामित्व में है और जब तक हम कमरे में हैं वही होगा जो मैं चाहता हूँ। बीच बीच में कभी तो मैं दीपाली के लेबिया को अपनी उंगलियों से खींच देता। इस सब के दौरान दीपाली अधीर सी पड़ी मेरे क्रियाकलापों का आनंद लेती रही।
मौका देखते हुए मैंने एक साथ अपनी 2 उंगलियों को दीपाली की गुफा में पेल दिया, जिससे वो सिसकारती हुई झड़ने लगी। ओह विवेक, तुम ये क्या करते हो मेरे साथ कि मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा ऐसा सुख कभी किसी ने नहीं दिया। मैं एक भी बूंद को गंवाना नहीं चाहता था। मैंने भी बिना समय व्यर्थ किए अपना मुंह उसकी बिल्ली पर रख दिया और उस नायाब झरने की एक एक बूंद का सेवन करने लगा। वैसा ताज़ा स्वाद मुझे कभी दीपाली की बिल्ली से नहीं मिला था, और मैं मौका पड़ने पर उससे पूछने भी वाला था कि आज ऐसा क्या अलग है जो आज से पहले नहीं था। तभी मैंने पूरा ध्यान उसके कामरस पर लगाया, जिसकी खुशबू मेरे नथुनों से होकर मेरे रोम रोम में बस रही थी और मुझे मतवाला करती जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक भी बूंद को व्यर्थ न जाने दूं, पर हमेशा की तरह दीपाली इतना रस छोड़ रही थी कि मेरे लिए सभी कुछ ग्रहण करना असंभव सा हो गया था। उसका रस उसकी बिल्ली से मेरे मुंह में जाकर मेरी मूंछ दाढ़ी भिगोते हुए बिस्तर को गीला कर रहा था। दीपाली इसके लिए थोड़ी असहज थी, क्योंकि हम बहुत देर से आपस में खेल रहे थे और किसी भी वक्त कोई भी दरवाज़ा खटखटा सकता था। मैंने जल्दी से अपना गन्ना जीन्स से बाहर निकालकर दीपाली को चित करके अपना गन्ना एक ही झटके में उसकी बिल्ली में पेल दिया। मैं ऊपर से धक्का लगाता रहा और नीचे से दीपाली पूरा साथ देती रही। मैं दीपाली पर पूरी तरह से छाया हुआ था और दीपाली पूरी मेरे नीचे थी। मेरे हर झटके का जवाब वह अपनी मीनार उठा कर देती। बहुत सारी खूबियों के साथ साथ दीपाली में कुछ कमियां भी थीं। उसने कभी मेरे गन्ना को नहीं